2 तारीख को जो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शायद देश के इतिहास में इस स्केल का रिक्रूटमेंट मुझे नहीं ध्यान आता है हाल फिलहाल में कभी हुआ है। 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है इस शॉर्ट टाइम, एक बड़ी उपलब्धि है। जदयू के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी प्रॉमिस किया था, उसी डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। जो बहाली हुई है, बचा हुआ और बहाली होगा। तो जो मुख्यमंत्री जी आज तक जो बोलते रहे, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया। आप एक से एक ट्रेन निकालने का घोषणा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिस पे चढ़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग चढ़ते हैं, उनके सुरक्षा का व्यवस्था ट्रेन में ट्रेवल करें परिवार के साथ, वो तो जिम्मेवारी ठीक से केंद्र सरकार नहीं निभा रही। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। इंडिया गठबंधन जो है वो सब जगह चुनाव जीत रहा है और डिफिकल्ट होगा बीजेपी को ये चुनाव जो है। बीपीएससी शिक्षक में लगभग 2.25 लाख की बहाली निकली थी, लेकिन रिजल्ट जो है 1,20,000 के आसपास आया। अब इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जो है इसे कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी बहाली निकली हो और नियुक्ति पत्र अब हम लोग बांटेंगे, क्योंकि जो हमारी मैनिफेस्टो में था 2020 के विधानसभा चुनाव में, अब उसे जो है हम लोग कहीं ना कहीं वादा पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है, बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब नियुक्ति पत्र को लेकर के अपने ही सरकार को वाहवाही कह रहे हैं और वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक और जो है तंज कसते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले संजय झा के बयान को सुनिए, किस तरह से वो कह रहे हैं 2 नंबर के नियुक्ति पत्र को लेकर के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आप तो जानते हैं कि पटेल साहब के लिए बिहार में इतना बड़ा पटेल भवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया और हमेशा उनका श्रद्धा रहा है पटेल साहब के लिए, और उनकी जयंती थी। आज यहाँ कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है कि 2 तारीख को जो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शायद देश के इतिहास में इस स्केल का रिक्रूटमेंट मुझे नहीं ध्यान आता है हाल फिलहाल में कभी हुआ है। 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है इस शॉर्ट टाइम, एक बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया था, एक तो चुनाव के समय में किया था, जब हम लोगों का मैनिफेस्टो निकला था 2020 में, उसमें जदयू के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने 10 लाख नौकरी प्रॉमिस किया था। और गांधी मैदान में पिछले साल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों के रोजगार, इसका व्यवस्था किया जाएगा। उसी डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। जो बहाली हुई है, बचा हुआ और बहाली होगा। तो जो मुख्यमंत्री जी आज तक जो बोलते रहे, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर किया, उसी डायरेक्शन में ये होगा। लेकिन बीजेपी आपके प्रॉमिस को भी लेकर सवाल खड़े कर रही है। हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन सामने में आ गई। आखिरकार किस तरह की लापरवाही है? लगातार घटनाएं, अब तो लगातार घटना हो रही है और मुझे लगता है केंद्र सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। रेलवे में इतने बड़े मेन तो ट्रैवल का ट्रेन ही है ना, आज के डेट में भी इतने लोग ट्रैवल करते हैं, डर एक पैदा हो गया है लोगों में। इस तरह का हादसा नहीं होता था और मुझे लगता है कि और जो भी क्लियर कट रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। इसका मतलब रेलवे के चाहे वो ट्रैक हो, चाहे अन्य जो फैसिलिटी है, उसके मेंटेनेंस पे शायद मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, जो उस पर फोकस नहीं है। आप एक से एक ट्रेन निकालने का घोषणा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिस पे चढ़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग चढ़ते हैं, उनके सुरक्षा का व्यवस्था ट्रेन में ट्रेवल करें परिवार के साथ, वो तो जिम्मेवारी ठीक से केंद्र सरकार नहीं निभा रही। रेल मंत्री भी चुप है सर, इस पर रेल मंत्री को आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले जब उड़ीसा में हुआ, आप लोग देखा, बिहार में हुआ और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये तो 2-3 महीना में लगातार ये सारी घटना हो गई यहाँ पर। और अगर मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट ठीक से हुआ रहता तो ये आजकल तो एकदम आपको एक्सीडेंट फ्री रहता है ट्रेन का सिस्टम। ये तो पुरानी स्थिति की तरफ
जा रही है जब होता था ट्रेन हादसा, और सरकार से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है, कोई जवाबदेही भी नहीं फिक्स हो रही है इन सब चीज़ों पर। करने की वजह से रिक्रूटमेंट हुआ है क्या रेलवे में? सारा रिक्रूटमेंट बंद है जहां लोगों को नौकरी मिल रही है। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। सर 5 स्टेट में इलेक्शंस है, बीजेपी पूरा जान लगा दी है, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, क्या लगता है? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। नहीं, मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ पत्रकार लोग गए हैं या कुछ हमारे पार्टी के साथी हैं उन सब जो गए हैं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सब जगह चुनाव जीत रहा है और डिफिकल्ट होगा बीजेपी को ये चुनाव जो है। एमपी में 10 सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे नहीं, हैं? एक्सपेक्ट देखिए, कुछ जगह हमारा काडर होता है, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, पार्टी के लोग होते हैं, हमारे लोग भी वहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं पार्टी में, तो कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा आधार हम लोगों का बन गया है ऐसा तो मैं कभी क्लेम हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन पार्टी के हमारे एमपी वहाँ पर एमएलए भी होते थे पास्ट में, तो बहुत सारे पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की वो चुनाव लड़ रहे हैं। एयर टिकट को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, दाम को लेकर के। अभी सीजन है सर, पर्व का सीजन है, काफी जो रेट है वो ज़्यादा। आप बताइए, दरभंगा क्या कहा गया था? उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म यही था, और ये कहा गया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा। अब ईमानदारी से आप ही लोगों से मैं पूछता हूँ कि 15,000 20,000 में कौन जूता वाला भी नहीं चढ़ सकता, हवाई चप्पल वाला कहाँ से चढ़ेगा? और केंद्र सरकार सारा जो एयरलाइन है उस पर कोई कमांड, हम लोगों ने कहा कि भाई जो हाँ आरसीएस एयरपोर्ट है, रीजनल कनेक्टिविटी का दरभंगा जैसे, तो वहाँ पर कम से कम आप रेट तो कैपिंग करेंगे ना कि अपर लिमिट रेट का ये होना चाहिए, या 3,000 3,500 4,000 में टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, और पटना एयरपोर्ट का भी वही हाल है, वहाँ भी फेयर 15,000 20,000 हो गया है। ट्रेन का वही हाल है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कोई नया ट्रेन बिहार को नहीं मिला है। बिहार के इतने लोग बाहर रहते हैं, और ये छठ पूजा जो है वो खास करके बिहार के घर घर में होता है, हिंदू समाज में सब लोग अपने घर आना चाहते हैं। और क्या हाल है ट्रेन में? तो 9 साल में ट्रेन में क्या सुधार हो गया? कितना ट्रेन बिहार को मिला आप बताइए? और किस तरह लोग आ रहे हैं बिहार में? और लोग वोट तो देते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब काम का बात होता है तो बिहार को सबसे पीछे छोड़ दिया सर है। एक आखिरी सवाल, ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन किया, क्या लगता है सेंट्रल? देखिए मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में है। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो भी क्वेश्चन उठ रहा है ईडी इनकम टैक्स पे, हाँ वो जरूर पारदर्शी साफ सुथरा दिखना चाहिए। अब तो मैटर हाई कोर्ट में चल ही रहा है, सब जुडिस है मैटर। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जो है नियुक्ति पत्र हम लोग अब बांटने जा रहे हैं 2 नवंबर को, हमें नहीं लगता है कि हाल के दिनों में इतनी बड़ी नियुक्ति पत्र कोई भी राज्य या कोई दिया होगा। वहीं पे जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने बीजेपी पे तंज कसा है और कहा है कि देखिए वो लोग जो है रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए रेल हादसे हो रहे हैं। क्योंकि अगर रोजगार देने का काम करते तो रेल का मेंटेनेंस होता, और इतना बड़ा रेल हादसा हाल के दिनों में देखने को नहीं मिलता। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।